नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं IITA क्लास में हूँ और मैं आज इलेक्ट्रीशियन सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो है कि इलेक्ट्रीशियन कहते किसको हैं। तो इलेक्ट्रीशियन का मतलब होता है विद्युत से चलने वाले उपकरण जैसे मोटर, अल्टरनेटर, कन्वर्टर, जिसका निर्माण, उसकी रक्षा करना, उसका मरम्मत करना आदि कारीगर के द्वारा किया जाता है, उसे इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल में फर्क क्या है? इलेक्ट्रीशियन का कार्य जो होता है वो कारीगर के द्वारा किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रिकल का कार्य एक इंजीनियर के द्वारा किया जाता है। इलेक्ट्रिकल से संबंधित बहुत सारी सुरक्षा भी होती हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रीशियन क्या होता है? विद्युत से चलने वाले उपकरण, विद्युत से चलने वाले उपकरण, जैसे विद्युत से चलने वाले उपकरण क्या क्या होते हैं? मोटर, ठीक है, मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर। अल्टरनेटर को हम लोग प्रत्यावर्तक भी बोलते हैं। मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर आदि का निर्माण करना। सबसे पहले क्या करेंगे? मोटर आदि का निर्माण के बाद सबसे क्या करेंगे? उसका अनुरक्षण करेंगे। जैसे सिंचाई हो रही है तो मोटर को देखते हैं हम लोग, उसकी सुरक्षा करते हैं। तो निर्माण के बाद क्या होता है? अनुरक्षण, निर्माण करना, उसकी रक्षा करना। यदि टूट फूट जाए तो उसकी मरम्मत करना। निर्माण, अनुरक्षण व मरम्मत करने वाला कारीगर, मरम्मत करने वाला कारीगर क्या कहलाता है? विद्युतकार। विद्युतकार का मतलब होता है इलेक्ट्रीशियन। विद्युत कार कहलाता है। ये चीज समझ में आ गई? विद्युत कार किसे कहते हैं? क्या हो गया? विद्युत से चलने वाली चीजें जो ओनली बिजली से चलती हैं, जैसे हो गया मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर। यदि उसका क्या करना है? सबसे पहले उसका निर्माण, बनाना है उसको। यदि बन गया है तो हम जहां चला रहे हैं उसकी रक्षा करना है। और रक्षा के बाद यदि टूट फूट गया, जैसे टूट गया, कहीं कोई खराबी आ गई, कोई फॉल्ट आ गया, उसकी मरम्मत करने वाला कारीगर कहलाता है। हमको सबसे पहले जैसे कहीं जाना है, कंपनी में जाना है, कहीं भी जाना है, तो सबसे पहली प्राथमिकता सुरक्षा होती है। ठीक है, सबसे पहले किसकी सुरक्षा होती है? शरीर की सुरक्षा। सबसे पहले शरीर की सुरक्षा होती है। तो सुरक्षा होती है शरीर की सुरक्षा, फिर कार्य की सुरक्षा, कार्य को हम कैसे करेंगे, उसके बाद होती है मशीन औजार की सुरक्षा। तो इलेक्ट्रीशियन में हम सुरक्षा कैसे करेंगे? इलेक्ट्रीशियन में सुरक्षा, सबसे पहले किसकी सुरक्षा करेंगे? खुद की। शरीर की सुरक्षा। शरीर की सुरक्षा का मतलब क्या है? हमको हेलमेट पहनना है। यदि वेल्डिंग कर रहे हैं, मान लो कहीं वेल्डिंग वाला चीजें हो रही हैं, तो गोगल्स पहनना है। हाथ में सबसे पहले इलेक्ट्रिकल में क्या पहनना है? हाथ में दस्ताना पहनना है। तो शरीर की सुरक्षा में क्या मतलब जरूरी है? हेलमेट,
ठीक है। दस्ताना, पैर में जूते, सेफ्टी शूज जिसको बोलते हैं, सेफ्टी शूज, इत्यादि। ठीक है, तो ये है शरीर की सुरक्षा, तुम लोग कर लिए। उसके बाद कार्य की सुरक्षा सेकंड नंबर पे हो जाएगा। ये तीन चीजें, इसके अलावा भी और चीजें होती हैं, बहुत सारी चीज, ढीले ढाले हमको कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, मफलर ऐसा नहीं पहनना चाहिए कि काम करते हुए मशीन चला रहे हैं और मशीन में जाके फंस जाए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए हम लोग को। क्योंकि मान लो मफलर पहने हुए हो और जाके मशीन चल रही है, तो ढीले ढाले कपड़े बहुत ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। शरीर की सुरक्षा हो गया। दूसरा नंबर कार्य की सुरक्षा, कार्य की सुरक्षा। कार्य की सुरक्षा का मतलब होता है हम कोई कार्य कर रहे हैं तो सुरक्षित तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस कार्य को सुरक्षित तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा नंबर होता है मशीन की सुरक्षा, मशीन की सुरक्षा, मशीन की सुरक्षा। मशीन की सुरक्षा से मतलब यह है हमको ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे मशीन टूट फूट न हो, हमारी वजह से मशीन में कोई खराबी न हो, मशीन को सुरक्षित रखना है, मशीन की सुरक्षा कहलाती है। इतना चीज समझ में आ गया। अब हमको कुछ चीजें हैं, यदि इसको नोट करना चाहो नोट भी कर सकते हो। अब हमने सुरक्षा के बारे में पढ़ा, किसकी किसकी सुरक्षा करनी चाहिए। शरीर की सुरक्षा हो गया, कार्य की सुरक्षा हो गया और मशीन की सुरक्षा हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सुरक्षा संकेत। अब हर जगह कोई ना कोई चीज का संकेत बना होता है, वैसे भी सुरक्षा संकेत भी, सुरक्षा संकेत। सुरक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेफ्टी, SAFE, सेफ्टी। और संकेत को क्या बोलते हैं? जैसे ट्रैफिक लाइन में सिग्नल। तो सबसे पहले होता है निषेधात्मक। सुरक्षा संकेत क्या क्या होता है? पहला नंबर पे लिखो निषेधात्मक, निषेधात्मक। निषेधात्मक क्या होता है? पहले मैं लिख, फिर क्या होता है? आवश्यक सूचना से। आवश्यक का मतलब होता है मैंडेटरी, आवश्यक। निषेधात्मक संकेत, आवश्यक संकेत, एक होता है सूचनात्मक संकेत। सूचनात्मक का मतलब जहां से सूचना दी जाती है, सूचनात्मक संकेत। ठीक है, सूचनात्मक संकेत। और क्या होता है? चौथा नंबर होता है चेतावनी चिन्ह। चेतावनी का मतलब चेतावनी दी जाती है, चेतावनी। जैसे तुम लोग देखे होगे वोल्टेज जब ज्यादा रहता है तो लिखा रहता है, उसमें चिन्ह बना रहता है। निषेधात्मक का मतलब होता है यह करना मना है। ठीक है, निषेधात्मक क्या मतलब होता है? यह करना मना है। जैसे सिगरेट पीना मना है, ठीक है, सिगरेट पीना मना है, ये सब चीजें दी हुई रहती हैं। जेब्रा क्रॉसिंग, जैसे रोड पे गाड़ी घोड़ा चल रही है उस टाइम पे मना रहता है, तो निषेधात्मक का ये हो गया। निषेधात्मक समझ में आ गया? निषेधात्मक। अब होता है आवश्यक संकेत, जो हमको करना ही करना है। जैसे क्या? हेलमेट पहनना आवश्यक ही है, हेलमेट पहनना जरूरी है। सूचनात्मक संकेत, सूचना दी हुई होती है वहां पे।
और चेतावनी का मतलब होता है जैसे मान लो कि 11,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, यहां खतरा है। अभी एक एग्जाम हुआ था IIT का, उसमें पूछा था हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज का सिंबल कैसे रहता है, ऐसे करके ऐसे रहता है हाई वोल्टेज का, तो उसमें था हाई वोल्टेज का सिंबल ये है। अब देखो निषेधात्मक चिन्ह होता कैसे है। निषेधात्मक चिन्ह जब हम करेंगे तो गोलाकार होता है सबसे पहले, ठीक है, गोलाकार होता है, लाल रंग की पट्टी बनी होती है और लाल रंग का क्रॉस चिन्ह बना होता है, और लिखा कैसे आता है, काले रंग से, ठीक है। आवश्यक चिन्ह कैसे होता है, इसमें जो इसकी पृष्ठभूमि होती है सफेद रंग की होती है, और नीले रंग से वो जो गोला बना होता है वो नीले रंग से होता है। सूचनात्मक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह का मतलब होता है उसमें सूचना दी होती है, जैसे फर्स्ट एड बॉक्स देखे होंगे। फर्स्ट एड बॉक्स का मतलब होता है जैसे कोई चीज सूचना दी, हॉस्पिटल से चीजें हो गई, हॉस्पिटल से संबंधित चीजें, तो उसमें सूचना दी हुई होती है। चेतावनी का मतलब होता है खतरा, जैसे मान लो कि पहाड़ी एरिया में जाओगे, ऊपर से पत्थर गिरने वाला होता है रोड पे, बर्फीली जगह पे जाओगे, पहाड़ी एरिया में जाओगे, तो वहां चेतावनी दी होती है तुमको। चेतावनी के सिंबल भी हैं, बहुत सारे सिंबल्स भी हैं चेतावनी के, कि हाई वोल्टेज का क्या होता है, जो विषैले पदार्थ होते हैं उसका क्या होता है, जो संक्षारक पदार्थ होते हैं वो क्या होता है, ये सब चीजें दी हुई होती है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब इसका सिंबल बनाएंगे कि निषेधात्मक चिन्ह में क्या होता है, कैसे होती है, इसका सिंबल कैसा होता है, आवश्यक चिन्ह क्या होता है, सूचनात्मक चिन्ह क्या होता है, और चेतावनी चिन्ह क्या होता है।